अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 5 न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3 APS क्लास 8। इसमें उसने क्या कहा है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमने क्या करना है, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमने फाइंड करना है। जैसे उसने पार्ट ए दिया है -3/7 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 14/9y। वो कहता है कि इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इसका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो पीछे भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इस तरह किए कि उनको मल्टीप्लाई करते थे, सिंपलीफाई करते थे। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके हमने इसको सिंपलीफाई करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन में जाएंगे तो सोल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन हमारे पास एक दफ़ा तो ये पूरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको आपने एज इट इज़ ही लिख लेना है। जो हमारे पास ये गिवन एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्या है, -3/7 इंटू एक्स मल्टीप्लाई हमारे पास 14/9 इंटू हमारे पास क्या है, y है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे, x हमारे पास वेरिएबल है, y भी हमारे पास वेरिएबल है, और -3/7 और 14/9 हमारे पास क्या है, ये दो कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई और वेरिएबल को आपने वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास जो x का कोफिशिएंट आ रहा है वो हमारे पास क्या है, -3/7, ठीक है, इनटू हमारे पास ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है या प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। इनटू y का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास है 14/9। ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है और उसके बाद आपने x को मल्टीप्लाई करवा देना है। किसके साथ, x मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ब्रैकेट लगा लें या मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, वो एक ही बात है, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने कोफिशिएंट को, अगर ये वैल्यू कट होती तो कट कर लें। जैसे हमारे पास ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। 3 1s आर 3, ठीक है, और 3 3s आर हमारे पास 9, 7 1s आर 7, 7 2s आर 14। अब 2 को, ये माइनस है ना, ये -1 बनेगा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, xy आ जाएगा। तो ये हमने इसका पार्ट ए सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में भी हमने बिल्कुल इसको एज इट इज़ ही करना है कि हमारे पास बी पार्ट में उसने हमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है वो हमारे पास क्या है, 9x का क्यूब y मल्टीप्लाई 3x² y²। सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन में जाना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को एज इट इज़ लिखना है। 9 हमारे पास x का क्यूब y आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमारे पास 3x का स्केयर और y का स्केयर आ जाएगा। अगेन कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 के साथ। तो ये 9 मल्टीप्लाई हमारे पास 3, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। उसके बाद x को मल्टीप्लाई करवाना है आपने x के साथ। तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालना है तो डाल ले, एक ही बात है। ना भी डालें तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। एक्स क्यूब को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद y को मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, y स्क्वायर के साथ, ठीक है। ब्रैकेट आपने क्या कर देनी, क्लोज कर देनी है, ठीक है। अब ये 9 हमारे पास है, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 3s आर हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने 27 लिख लेना है। और उसके बाद एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि एक्स का क्यूब मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर। अब x इधर, इसकी बेस भी x है, ये भी बेस इसकी x है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है। जब बेस सेम हो, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो आपने 1 टाइम बेस लिख लेनी है और 3 को आपने ऐड कर देना है, 3 में ऐड कर देना है 2 को। तो ये x की पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इसी तरह इनकी बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड होकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसी तरह y की बेस सेम है, जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती। बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर इसकी भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमने इसका बी पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते इसके सी पार्ट की तरफ।
अब जो सी पार्ट है इसको देखें, इसमें जो उसने हमें एक्सप्रेशन दिया है 2x की पावर 3y मल्टीप्लाई -13y का स्केयर, ठीक है ना। ये जो उसने हमें ब्रैकेट में वैल्यू जो दी है इसके साथ नेगेटिव का साइन है, इसलिए उसने ब्रैकेट में हमें जो वैल्यू दे दी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन में जाना है, पूरे एक्सप्रेशन को आपने एज इट इज़ लिख लेना है 2x की पावर 3 इंटू वाई मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है -13y का स्केयर, ब्रैकेट हमारे पास क्लोज आ जाएगी। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपने क्या करना है, जो ये हमारे पास वेरिएबल का कोफिशेंट है ये 2 है, इसका वेरिएबल का कोफिशेंट -13 है। कोफिशेंट को आपने कोफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और वेरिएबल को आपने वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा -13 आ जाएगा, ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है। और उसके बाद हमारे पास x का जो क्यूब है उसको मल्टीप्लाई कर देना है x क्यूब y, ठीक है, सॉरी x क्यूब y मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा y का स्केयर आ जाएगा, ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है, ठीक है। क्या किया, 2 हमारे पास कोफिशेंट है, इधर -13 कोफिशेंट है, x क्यूब y को मल्टीप्लाई करना है y स्केयर से, वेरिएबल को वेरिएबल से, कोफिशेंट को कोफिशेंट से, ठीक है। अब मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 13 2 हमारे पास क्या होता है -26 और x क्यूब। अब देखें ना x क्यूब कोई x की कोई टर्म और नहीं है, सिंगल x है तो इसको आपने एज इट इज़ ही लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास y को y स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो y की पावर हमारे पास, इसको एक स्टेप में बढ़ा के कर देता हूँ, y की पावर 1 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा -26 x का क्यूब और y की पावर भी हमारे पास क्या हो जाएगी, या 3 भी लिख सकते हैं क्यूब भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है इसका डी पार्ट, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। डी पार्ट में सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन में जाना है, ठीक है। पूरी वैल्यू जो है हमारे पास उसको एज इट इज़ लिख लेना है -4xyz, ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है और मल्टीप्लाई हमारे पास है -2 इंटू x का स्केयर, y का क्यूब और z की पावर हमारे पास 4, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब आपने क्या करना है, कोफिशेंट को कोफिशेंट के साथ और वेरिएबल को आपने वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब -4, ठीक है, -4 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय -2 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमारे पास x को x के साथ, y को y के साथ और z को आपने z के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो x मल्टीप्लाई हमारे पास इधर क्या है x का स्केयर है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। और उसके बाद हमारे पास क्या है y को मल्टीप्लाई करवा देना है, y मल्टीप्लाई हमारे पास y का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है इधर z है, तो z मल्टीप्लाई हमारे पास z की पावर 3, ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है, ठीक है। अब -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2s हमारे पास क्या आ जाएगा 8, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 2s 8। अब इन दोनों की बेस सेम है, x इधर x स्क्वायर है, जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, बेस सेम हो, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। तो ये हमारे पास x की पावर 1, 2 में इसकी पावर 1 है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इधर देखें इसकी भी y की भी बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर हमारे पास ऐड हो जाएगी, तो y की पावर हमारे पास 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 4 आ जाएगा। इधर हमारे पास z है, दोनों की बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास z की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसका जो है डी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास क्या हो गया जो है डी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 5 वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये 5 सॉरी इसमें हमारे पास यहाँ पे ऊपर 4 था तो इधर आपने क्या कर लेना है, इधर भी हमारे पास 4 ही आना है, ठीक है ना, यहाँ पे 4 लिख लेंगे। तो अब 4 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आपने 5 कर लेना है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे थोड़ी सी ये मिस्टेक होगी क्योंकि ऊपर पावर जी की पावर 4 थी ना, तो इधर हमारे पास जी की पावर मैंने 3 लिख दी, तो जी की पावर 4 और 4 में 1 ऐड करेंगे क्योंकि बेस सेम में दरमियान में मल्टीप्लाई के साइन हो तो पावर वेरिएबल की ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 6 है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वो कहता है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। उसने ये हमें एक्सप्रेशन दिए हैं, वो कहता है कि इनको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन में जाना है, इसको आपने एज इट इज़ ही लिख लेना है। तो सबसे पहले जो है ए पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो ए पार्ट जो है हमारे पास a इंटू 5b प्लस सी माइनस 2a इंटू 3c माइनस b ब्रैकेट क्लोज। सोल्यूशन में लिखा, सारी वैल्यू जो है एज इट इज़ लिख ली। अब आपने क्या करना है, जो 5 है a है ना, a को इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके अंदर जितनी टर्म है ना उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब a को 5b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5ab आ जाएगा। a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस का साइन है तो ये हमारे पास ac आ जाएगा। माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3c से, तो प्लस माइनस माइनस 2a को 3 से, 2 को 3 से किया तो हमारे पास 2 3 आर 6, a को c से करेंगे तो ये हमारे पास ac आ जाएगा। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2ab आ जाएगा। ठीक है, अब लाइक टर्म को आपने प्लस माइनस कर लेना है। जैसे हमारे पास क्या है, इसका वेरिएबल वेरिएबल ए बी है तो इसका वेरिएबल ए बी है, इनको हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म। इसका जो वेरिएबल ए सी है तो इसका वेरिएबल ए सी है, इनको हम जो है आपस में प्लस माइनस कर लेंगे। तो ये हमारे पास 5ab और प्लस हमारे पास क्या है 2ab। ठीक है, और उसके बाद ये जो लाइक टर्म आ रही है ये हमारे पास प्लस ए सी, इसका कोफिशिएंट नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 1 है। अब हमारे पास ये ए सी आ जाएगा और ये हमारे पास इसके साथ क्या आ रहा है, -6ac आ जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड कर लें। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करते तो वेरिएबल की पावर को ऐड करते थे, जब हमने इनको प्लस करना है या माइनस करना है, जो हमारे पास वेरिएबल है वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाता है, और जो हमारे पास इनके कोफिशिएंट है जैसे 2 और 5 है, इनको जस्ट आपने प्लस करना है। तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7ab आ जाएगा। और प्लस हमारे पास यहाँ पर देखें -6ac है और इधर प्लस ac है, -6ac में से प्लस ac निकालेंगे तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, -5ac आ जाएगा। ठीक है ना, बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन है, बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे। इसका कोफिशिएंट 6 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 6 में से 1 निकालेंगे तो -5ac, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7ab। जब आपने प्लस करना है तो आपने इनके वेरिएबल को एज इट इज़ लिख देना है, इनको आपने कुछ नहीं कहना। मतलब मल्टीप्लाई में हमने इनकी पावर ऐड कर लेते थे तो यहाँ पे एज ए कॉमन के तौर पर ab आपने एज इट इज़ लिख लेना है। 5 में 2 ऐड किया 7। ठीक है, -6ac में से अगर प्लस ac निकालेंगे तो -5ac आ जाएगा। अब हमारे पास इसका बी पार्ट है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब बी पार्ट में देखें आपने क्या करना है, -2d को मल्टीप्लाई करवाना है 4c से। -2 को 4 से करवाया तो 2 4s आर, हमारे पास क्या आ जाएगा, -8। ठीक है, -8 आ जाएगा, और d को f से करवाएंगे तो ये हमारे पास df आ जाएगा। उसके बाद -2d को +5h से कराएंगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। 2 को 5 से करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, dh आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस को f से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +3df आ जाएगा। -f को +7 से करेंगे, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -7fh आ जाएगा। ठीक है, अगेन देखें -2d को 4f से किया तो 4 2s आर -8, तो ये df आ जाएगा। उसके बाद -2d को माइनस माइनस प्लस 5 2s आर 10, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, तो ये 10dh आ जाएगा। उसके बाद -f को 3d से किया तो हमारे पास -3df आ जाएगा, और -f को +7 से किया तो -7fh आ जाएगा। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है। लाइक टर्म जैसे हमने पीछे की थी, जैसे ये df है, ये df है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये dh है और ये fh है, तो ये लाइक टर्म नहीं है हमारे पास, ये अनलाइक हैं। तो जो लाइक टर्म है उनको सबसे पहले प्लस माइनस कर लेते हैं, तो ये -8 जो है हमारे पास df, और माइनस हमारे पास क्या है 3df, और उसके बाद प्लस हमारे पास क्या है 10dh।
और माइनस हमारे पास आ जाएगा 7FH आ जाएगा। क्या करेंगे, -8 और -3, अब दोनों का साइन सेम है, साइन नीचे आ जाएगा और इन दोनों को हमने कर देना है प्लस। 8 में हम क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास -11DF आ जाएगा। और उसके बाद ये 10D है, 10D में से ये 10DH है और -7FH है। अगर इनके वेरिएबल सेम होंगे तो फिर आपने जो है इनको प्लस माइनस करना है। जैसे इसका DF है तो इसका भी DF है, तो इनको हमने ऐड करके लिख लिया। अब इसका वेरिएबल DH है, ठीक है ना, ये हमारे पास प्लस यहाँ पे आ रहा है प्लस, ठीक है ना, प्लस 10DH, तो ये हमारे पास एज इट इज़ ही आ जाएंगे। तो प्लस हमारे पास 10DH, ठीक है, और माइनस हमारे पास क्या है 7FH, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो है हमारे पास इसका बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। जस्ट हमने -8 में 3 ऐड किया तो साइन दोनों का सेम है, वो नीचे आ जाएगा। 8 में 3 ऐड किया 11DF, 10DH में -7FH, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है क्योंकि इनके वेरिएबल डिफरेंट है, तो इनको हमने एज इट इज़ ही लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसका बी पार्ट कर लिया। अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। अब जो इसका हमारे पास सी पार्ट है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सी पार्ट में देखें तो वो हमारे पास उसने जो हमें एक्सप्रेशन दिया है 4k × 3k + m -3k × 2k - 5m, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 4k को 3k से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से किया तो 4 3s हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 4k को प्लस m से करेंगे तो 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 4km आ जाएगा, ठीक है। क्या किया यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दिया। k को k से करेंगे तो k का स्क्वायर, 4 को 3 से करेंगे तो 12, 4k को m से करेंगे तो 4km आ जाएगा। उसके बाद हम प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब 3k को 2k से करेंगे तो 3 2s हमारे पास क्या हो जाएगा 6k को k से करेंगे तो k का हमारे पास स्क्वायर, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हमारे पास आ जाएगा, और 5 को 3 से करेंगे तो 15 हमारे पास km आ जाएगा, ठीक है। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लाइक टर्म को प्लस माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास 12k स्क्वायर माइनस हमारे पास 6k स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास है प्लस हमारे पास 4km और प्लस हमारे पास क्या है 15km, ठीक है। तो यहाँ पे 15km लिख लेना है, ठीक है। अब 12k स्क्वायर में से -6k स्क्वायर निकालेंगे तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी, जो हमारे पास रिमेनिंग एक्सप्रेशन बचेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 6k का स्क्वायर बच जाएगा, और 15 में 4 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 19 हमारे पास km आ जाएगा, ठीक है। जस्ट हमने इसको जो है यहाँ पे मैंने स्टेप जो है कुछ स्किप कर दिए। पहले मैं 4 को k को k से मल्टीप्लाई करता था फिर k स्क्वायर लिखता था, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया। 4 3s हमारे पास 12 आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास जो है 4k को m से किया तो 4km, -3k को 2k से किया तो 3 2s -6k स्क्वायर, 3k को -5m से किया तो 5 3s 15, और k को m से किया तो km। अब लाइक टर्म जो है ये और ये लाइक टर्म में क्योंकि इनके वेरिएबल एक जैसे k स्क्वायर और k स्क्वायर, इसको आपने ये माइनस का ये प्लस का है, बड़ी में से छोटी को माइनस किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6k स्क्वायर। 4km में 15km को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 15 में 4 ऐड करेंगे तो ये 19km आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है 2n इंटू p माइनस 2n माइनस 4n इंटू n माइनस 2p, इनको आपने मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास 2n है उसको मल्टीप्लाई करेंगे p से, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2n से, और उसके बाद -4n को मल्टीप्लाई करेंगे n से, फिर हम इसको -2p से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2n को p से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2np, और 2n को हम -2n से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4n को n से मल्टीप्लाई किया तो n का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है -4n को n से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ प्लस इसके साथ माइनस, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, 4n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n का हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 4 2s हमारे पास क्या आ जाएगा 8,
और n को p से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, np आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, लाइक टर्म को जो है उनको आपने अरेंज करके लिख लेना है। सबसे बड़ी पावर में n स्क्वायर है -4 और -4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -8n का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद क्योंकि साइन दोनों के साथ सेम है, होंगी दोनों प्लस, और जो साइन नीचे आएगा वो माइनस का आएगा। अब 2np और इधर हमारे पास 8np है, ठीक है। इनको आपने क्या कर देना है, इकट्ठा करके ऐड कर देना है, इसको और इसको। ये लाइक टर्म थी, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया। 8np में 2np ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस हमारे पास 10p आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट जो है डी, वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो ये था हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7, जिसका सी और डी पार्ट हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास इधर भी हमने इसके कुछ पार्ट सॉल्व किए थे, वो हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास एक ए पार्ट था और एक हमारे पास बी पार्ट था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो है 7 इसको आपने राइट कर लेना है, क्योंकि यहाँ मिस्टेक होगी। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमने सॉल्व किया है। तो इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।